बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये आई थिंक 9th लेक्चर है इस चैप्टर का, कोनिक्स वन। चैप्टर का नाम है कोनिक्स वन, जो कि है सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। 8 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये 3 टॉपिक्स: पॉइंट सर्कल, इमेजिनरी सर्कल और रियल सर्कल। स्टूडेंट्स, हमेशा मैं आपको बताता हूं कि किसी भी चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हों तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि आप ये स्किप करें लेक्चर। पहले जाए वो 2 लेक्चर्स अटेंड करें, पहले 2, फिर आए ये आप अटेंड करें। इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, ओके। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, ये लेक्चर 1 और लेक्चर 2, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल द प्लेलिस्ट आर अवेलेबल। स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन। यू नो, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपने पढ़ा स्टूडेंट्स के सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। अब मैं वो डिटेल से तो नहीं कर रहा, छोटा छोटा लिख देता हूं यहाँ पे। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नो नीड टू एक्सप्लेन। इसका सेंटर है h कामा के, इसका रेडियस बराबर है r। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में और जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसका रेडियस होता है स्टूडेंट्स जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, और सेंटर बराबर है माइनस जी माइनस एफ। यू आर फेमिलियर विद दिस आइडिया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है, एक काम करता हूं। मैं एक चाहता हूं कि एक सर्कल में बना दूं जिसका ये स्टूडेंट सेंटर हो और उसका रेडियस फॉर एग्जांपल 1 हो। तो जाहिर है अब ये मैंने हाथ से बना दिया है, एज सच 100% परफेक्ट तो नहीं होगा, मगर फिर भी स्टूडेंट्स गुजारा करेगा। ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने ये सर्कल बनाया, whose center is -4, 2। चले, गुजारा है। whose center is students -4, 2 and whose radius is 1। you can clearly see radius is 1 students। इसका रेडियस 1 के बराबर, इसका रेडियस 1 है और इसका सेंटर बराबर है 4, -4, 2 के। इसकी इक्वेशन क्या होगी सर? अब आप देखते जाए व्हाट आई एम डूइंग। इसकी इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स x माइनस एच होल स्क्वायर। एच इसमें क्या है? h इसमें है -4, तो x माइनस -4 तो +4 आएगा, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे है 1। इसकी इक्वेशन है स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4y। ठीक है स्टूडेंट, 16 प्लस 4 20 माइनस 1 प्लस 19 इक्वल टू 0। तो यही सर्कल की इक्वेशन लेक्चर नंबर 2, 1, 2, 3 में डिटेल से मैंने आपको समझाया है। तो ये सर्कल है स्टूडेंट्स और ये इसकी इक्वेशन है। छोटा छोटा लिख दिया, इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स मैं एक काम करता हूं, ठीक है। मैंने आपको एक एमसीक्यू दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट सर्कल। मगर मैंने अपनी जुबान में आपको बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इसका रेडियस होगा स्टूडेंट्स, इसका होगा जी स्क्वायर, जिसमें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये क्या आएगा स्टूडेंट 16 प्लस 4 तो होना चाहिए प्लस 20। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिंपल एमसीक्यूज दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब पॉइंट की हम क्या डिफिनीशन करते हैं स्टूडेंट्स? ये है सर्कल, और सर्कल का रेडियस बराबर है जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। वी से दैट if the radius becomes 0 the circle shrinks to a circle। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इसका स्टूडेंट्स ये सर्कल है,
सेंटर को अल्लाह ताला ने ताकत दी कि आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है तो धीरे धीरे ये सर्कल आपका छोटा होता जाएगा। यू कैन सी स्टूडेंट्स, अभी भी स्टूडेंट्स ये छोटा है मगर नॉट अ पॉइंट। ये सफ़ेद जगह भी आपको नज़र आ रही है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स ये बने वो सफ़ेद जगह ख़त्म हो जाए तो मीन्स कि उसका रेडियस 0 के बराबर, इसका रेडियस छोटा है, फॉर एग्जांपल 0.001 है इंचेस, लेट्स से इसका रेडियस फॉर एग्जांपल 1 है, इसका लेट्स से 0.5 है। तो रेडियस, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, स्टूडेंट्स रेडियस इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। इफ द रेडियस बिकम 0 we say that the circle will shrink to a point, या it is a point, एक ही चीज है। ठीक है, तो जिसका रेडियस 0 के बराबर हो, अगर ये पॉइंट तब होगा जब रेडियस 0 के बराबर हो। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने जानबूझ के आपको एक जैसी इक्वेशनें दी, यहां तक तो एक जैसी हैं। अब इन तमाम में स्टूडेंट्स ये फॉर्म आप बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, आपको पता है 2 आप कॉमन करेंगे, ये 8x है स्टूडेंट्स, तो 2 into 4x ये g है, जी इसमें 4 इस तरफ 2 कॉमन करेंगे तो -2 इसमें f है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, किसका आप लिखेंगे g स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, जिससे 0 आ जाएगा। इन तमाम में g की वैल्यू 4 है, द वैल्यू ऑफ f इज -2, तो ये क्या बन रहा है 16 + 4 20 और 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर क्या हो, ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर 20 हो। स्टूडेंट्स आपने देखा, तो इसमें 20 किस में है, सी की वैल्यू, जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी, तो सी किस में 20 इसमें है। अब ये पॉइंट है। सर इसका मुझे अब मतलब समझाएं, इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट है। ओके बता देता हूं, इट इज सो सिंपल स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल जरा रिवर्स आप सोचें, ये पॉइंट है, क्या मतलब है इसका कि ये पॉइंट है। तो मैं मिटा दूं, आपसे अगर कहा जाए स्टूडेंट्स, आपको अगर कहा जाए कि इसका जरा आप ग्राफ बनाएं, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया कि इसका ग्राफ बनाएं, अगर आपको सर्कल की थ्योरी ना आती हो और आपको कोई कहे कि इसका ग्राफ बनाए, तो ये तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए इसका ग्राफ बनाना। मैं तो इसका ग्राफ बना दूंगा बहुत इजीली अगर मुझे सर्कल की थ्योरी पता हो। मैं देख के बताऊंगा कि इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, नो एक्स वाई टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल, लिहाजा इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। फिर मैं ये वाली फॉर्म बना दूंगा। ये जो मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले 2-3 लेक्चर्स में डिटेल से आपको समझाई है। दैट्स व्हाई आई एम मूविंग फॉरवर्ड बाय सपोजिंग दैट यू हैव अटेंडेड दोस 2-3 लेक्चर्स। तो इसमें सर्कल की तीनों खुसूसियात पाई जाती है। सेकंड डिग्री इक्वेशन, नो एक्स वाई टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल। इमीडिएटली आप इसे बनाएंगे ये वाली फॉर्म। इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 into 4x प्लस 2 into -2y प्लस 21 इक्वल टू 0। समझ आइए स्टूडेंट्स आपको? ओके सही है, ये आपका है वाई एक्सेस। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब ये है जी की वैल्यू 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सेंटर इसका हुआ -g -f, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स -4, 2। सेंटर तो मैंने बता दिया -4, 2 और शो भी कर दिया कि ये इसका सेंटर है। ठीक है, पॉइंट तो इतना मामूली सा पॉइंट होता है मगर जस्ट कि आपको अच्छे से नजर आ जाए, मैंने इस तरह हाईलाइटेड शो कर दिया। ठीक है, ये इसका हुआ सेंटर। अब नेक्स्ट में जाऊंगा इसके रेडियस पे। तो इसका रेडियस के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। तो जी स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। तो सारी ये 21 वाला आप ले, 20 वाला आप ले, 20 वाला। तो ये मैंने लिया स्टूडेंट्स 20, सी की वैल्यू। तो ये क्या है स्टूडेंट, 16 + 4 - 20। मुझे तो नहीं था पता पहले। ये तो अगर मुझे कोई कहे कि इसका ग्राफ बनाए तो मैं कहूंगा कि ये सेंटर है, सर्कल है, सेंटर मालूम करे, फिर रेडियस मालूम करे। उफ, ये तो 0 आया, अब क्या किया जाए। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। मजीद इनडायरेक्ट बताएं, मजीद इनडायरेक्ट मतलब इसका ये है स्टूडेंट्स के ये ऐसी इक्वेशन है
जिसमें अगर आप -4 पुट करेंगे यानी ये इक्वेशन आपको y की डिफाइंड वैल्यू देगी जस्ट फॉर वन सिंगल वैल्यू ऑफ x, और वो x है -4। इसके अलावा जो भी वैल्यू आप x की पुट करेंगे यू विल गेट अनडिफाइंड वैल्यू, y विल बी अनडिफाइंड। लेट्स चेक। क्या मतलब है सर? ये तो आपने मुझे एक अजीब बात बताई। बिल्कुल, ये तो ग्राफ बनाने के बाद मैं इसके बारे में डिस्कशन कर सकता हूं। अगर ये मुझे ये थ्योरी ना आती थी सपोज सर्कल की, तो मैं किस तरह ये पेशन गोई फिर कर सकता था? अभी मैंने पहले इससे सेंटर मालूम किया, रेडियस मालूम किया, ग्राफ बना। अब मैं कह रहा हूं कि ये कैसी इक्वेशन है जो आपको एक एक्स के लिए वाई की डिफाइंड वैल्यू देगी, ठीक है? और फिर आगे जाके आप खुद समझे। शाबाश। चले इसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करें -4। अब मुझे पता है, मगर मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं, आपकी तसल्ली कर रहा हूं। अब इसमें एक्स पुट करें -4, वाई की वैल्यू निकालें। मुझे पता है कि वाई की वैल्यू आएगी 2, -4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4 एक्स की जगह -4y प्लस 20 इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा वाई स्क्वायर, ये पहले लिखे चले 16 प्लस वाई स्क्वायर -32 -4y प्लस 20 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ठीक हुआ? ये है वाई स्क्वायर -4y। स्टूडेंट्स 16 प्लस 20 क्या आया? 36 -32 4। तो क्या अब ये वो क्वाड्रेटिक परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है ए से? तो क्या y -1 का, तो ये y की वैल्यू 2 नहीं आई इससे, तो रूट करके y को y के लिए सॉल्व करें। तो जब मैंने x की वैल्यू पुट की -4 तो y की वैल्यू आई 2। इसके अलावा आप x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे y विल बी अनडिफाइंड। जो भी पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं जरा -3 पुट कर रहा हूं। -3 आप जरा देखिए, -3 क्या जाएगा? 9। स्टूडेंट्स -24 वाई स्क्वायर -4y। स्टूडेंट्स 20 प्लस 9 29 -24 क्या आएगा? 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए आप, y विल बी इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4 ज़रब a ज़रब c अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a। स्टूडेंट्स 4 16 -20 क्लियरली इट इज अनडिफाइंड। रूट इमेजनरी नंबर अंडर रूट -4, तो ये तो कम्प्लेक्स आया। रियल प्लस इमेजनरी इज कॉल्ड कम्प्लेक्स। अंडर रूट -4 तो रियल प्लेन में अनडिफाइन है, अंडर जिसको आप 2 आयोटा बोलते हैं। अंडर रूट -4 इज अनडिफाइन। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर कहेगा मैथ एरर, और मेक श्योर कि आपके कैलकुलेटर का मोड कम्प्लेक्स ना हो। ये तो अनडिफाइन है, तो इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, इसमें आप -4 अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू डिफाइन आएगी। इसके अलावा जो भी आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स y की वैल्यू अनडिफाइन आएगी। तो वी से के ये इसका ग्राफ है, इसमें तो खसूसियत पाई जाती है सर्कल की, मगर ये डिफाइन आ रहा है y की वैल्यू एक एक्स वन वैल्यू ऑफ x के लिए। तो वी से इट इज अ पॉइंट सर्कल। सर्कल है, इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, मगर ये इसका ग्राफ एक पॉइंट आएगा। यू गॉट द अमाउंट। जो भी आप इसके अलावा पुट करेंगे, -5 पुट करें, इवन -4.1 पुट करें, -3.9 पुट करें, -0 पुट, जो भी पुट करेंगे, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 3 पुट करें, वट एवर यू पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई विल बी अनडिफाइंड। इसका ये मतलब है। ठीक है, मैंने आपके सामने एक कर दिया। इसका ये भी आपको आ सकता था स्टूडेंट्स एमसीक्यू आपको कि द रेंज ऑफ, सपोज वो अगर आपसे एक पूछता द डोमेन ऑफ एमसीक्यू, the domain of the domain of this is dash। तो स्टूडेंट्स ये आपका आएगा -2 4 इंटरवल है, ठीक है, -4 2, और ये आपका आएगा डोमेन इसका है -4। डोमेन वो सेट ऑफ एक्स वी, द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच वाई इज डिफाइंड। डोमेन और रेंज तो आपको पता है, और मैंने सर्कल में भी मेरे ख्याल में 4th या 5th लेक्चर है, उसमें मैंने आपको डोमेन और रेंज पे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस कराए हैं, एमसीक्यूज कराए हैं।
तो ये इसका है डोमेन, इसका डोमेन है -4। इसमें अगर आप -4 पुट करेंगे तो विल बी डिफाइन, और द रेंज ऑफ कल अगर डोमेन की जगह रेंज आ जाए, या इसका रेंज सिंगलटन सेट है, द रेंज ऑफ दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स 2। ठीक हुआ, समझ आइए आपको? ओके, नेक्स्ट इमेजिनरी सर्कल। स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेजिनरी सर्कल? Which of the following is imaginary circle? तो अब इमेजिनरी क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने तो फर्स्ट ईयर ये मैट्रिक में पढ़ा है, जब भी अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव हो तो फिर इमेजिनरी नंबर है, तो रेडियस तो इसके बराबर है। तो अगर जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है, ये अगर जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, ये रेडियस के बराबर है, तो अगर जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव आया तो वो आपका इमेजिनरी सर्कल है, स्क्वायर रूट के अंदर तो नेगेटिव आ जाएगा। और ये किसके लिए होगा? ये इसके लिए होगा, सी नंबर ऑप्शन के। अगर आप देखें स्टूडेंट्स में सी की वैल्यू है 21, अगर आप देखें 21 स्टूडेंट्स, ये तो आ रहा है -1, ये तो अनडिफाइंड है, ये इमेजिनरी सर्कल है। हालांकि ये तो अब आप नहीं कह सकते सर कि इसका तो अगर मैं सेंटर मालूम करूं तो सेंटर तो आएगा -4, सेंटर तो -4, है उसकी तरह, मगर रेडियस इसका अनडिफाइंड इमेजिनरी है। तो अब ये इमेजिनरी सर्कल है। क्या मतलब ये इमेजिनरी सर्कल? आप इसमें एक्स की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वाई विल बी अनडिफाइंड, इससे कोई पॉइंट डिफाइन नहीं होगा एक्स वाई प्लेन में। मगर आप अगर देखें स्टूडेंट्स में तो सर्कल की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये आप देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4y प्लस 21 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप देखें जरा, इसमें आप जो भी पुट करेंगे, जैसे -4 आप पुट करें इसमें उसकी तरह, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4y प्लस 21 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, अब आप करें जरा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 32 माइनस 4y प्लस 21 इक्वल टू 0, राइट? वाई स्क्वायर माइनस ये क्या आया, 16 प्लस 16 माइनस 32 माइनस 16 प्लस 21 प्लस 5, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, शाबाश इस पर। तो y की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए सी डिवाइडेड बाई 2। तो हम ये कर रहे हैं जब हमें सर्कल की थ्योरी आती है, अदरवाइज के बगैर तो ये बिल्कुल नामुमकिन होता। 16 माइनस 20 इज -4, दिस इज अनडिफाइंड। तो मींस दैट कि इसका डोमेन जो है स्टूडेंट्स वो एम्प्टी सेट होगा, मतलब ये है। ये एमसीक्यू भी आपको आ सकता है कि द डोमेन ऑफ एमसीक्यू, द डोमेन ऑफ डोमेन का तो मतलब है कि एक्स को हम क्या वैल्यू देके वाई की डिफाइंड वैल्यू आ जाए। तो आप जरा सोचे, ये तो उस तरह की तो इक्वेशन तो नहीं है जिस तरह हम लोग वहां पे पढ़ते थे जी कि इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है एक्स, इसका डोमेन है सर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ पे तो ये सर्कल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, तो सर्कल की थ्योरी इस्तेमाल करके आप विद इन 10 सेकंड आंसर बता देंगे। अदरवाइज उस तरीके से तो ये नहीं होगा, तो बड़ा मुश्किल होगा फिर आपके लिए। मैं आपने इंग्लिश में पढ़ा, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। हर पागलपन की के लिए अपना एक इलाज है, अपना एक तरीका है। तो आप ऐसा ना हो कि सर्कल वो और आप उस तरीके से इसका डोमेन मालूम करना स्टार्ट करें, 1 घंटा भी मुश्किल होगा। क्या आप अगर मेरी तरह कमजोर हैं मैथमेटिक्स में, वो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे फिर जाएंगे वापस स्क्वायर रूट, तो बहुत फंस जाएंगे आप। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो आपका तो बहुत काफी टाइम लगेगा। तो डोमेन ऑफ तो आपने देखा कि इसका तो आपने सेंटर मालूम किया, इस पहले आपने सेंटर मालूम किया -g -f, ठीक है, -g -f लगा के इसका सेंटर मालूम किया, ठीक है। मगर रेडियस तो इसका अनडिफाइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई तो इमेजिनरी सर्कल है।
तो इसका डोमेन है स्टूडेंट्स इमेजनरी सर्कल है, लिहाजा इट्स एम्प्टी, इसका रेंज भी एम्प्टी है। इट विल नॉट गिव यू एनी वैल्यू ऑफ any defined value of y for some value of x. तो which of the following is imaginary circle? और ये रियल सर्कल तो अभी तक जो हम करते आ रहे हैं, ये सारा आपका रियल सर्कल था इस लेक्चर से पहले। रियल सर्कल इसका ग्राफ आप बना सकते हो। तो अब ये रियल सर्कल है स्टूडेंट्स, ये वाला अभी आपको बताया। ये अगर 19 हो, ये अगर 19 हो स्टूडेंट्स, तो 20 माइनस 19 इज 1, तो ये तो 1 के बराबर है। अब ये रेडियस, रियल सर्कल का मतलब ये कि आप उसका ग्राफ भी बना सकते हो। अब इसका जो ग्राफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल सर्कल, जिसका वो ये रेडियस, ये कोई रियल नंबर आ जाए। अब ये इसका सेंटर आपने अभी देखा स्टूडेंट्स के -4 का मोटिव इसका सेंटर है और इसका रेडियस 1 है। तो कंपास आप रखेंगे, एक यूनिट आप इसको ओपन करेंगे, आप इस तरह ग्राफ बनाएंगे और आप कहेंगे कि ये जिसका ग्राफ है स्टूडेंट्स। तो अब ये सर्कल है, मुजरफ सी फिगर बना दी। तो उम्मीद है कि आपने अभी आप लोग समझ गए कि व्हाट इज पॉइंट सर्कल, व्हाट इज रियल सर्कल, व्हाट इज इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो टेंजेंट और नॉर्मल की बातें डिस्कस करेंगे। टेंजेंट टू अ सर्कल है नॉर्मल, या टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, टर्मिनोलॉजी, उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल। जब मैं वो वीडियो बना दूंगा तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर डायरेक्ट अगली वीडियो में आप चले जाएंगे। स्टूडेंट्स अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।